आपके विचार एक दिशा है आपके लक्ष्य तक पहुंचने की। यह आप पर निर्धारित करता है कि आप उसका कैसे उपयोग करते हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकते हैं और बीच रास्ते में भी छोड़ सकते हैं। 1 मिनट में हमारे दिमाग में 1000 से ज़्यादा विचार आ सकते हैं। यह सारे विचार आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें से बहुत सारे विचार आपको आपके लक्ष्य से विचलित भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मन एक विचारों वाली रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म है, जहां अनगिनत विचारों की रेलगाड़ियां आती जाती रहती है। अब यह आपको तय करना है कि कौन सी विचारों वाली रेलगाड़ी आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा सकती है और कौन सी नहीं। अब यह प्रश्न आपके मन में आएगा कि ये कैसे तय करें कि कौन सी विचारों वाली रेलगाड़ी हमें हमारे मंजिल तक ले जाएगी। तो बहुत ही आसान है। आप अगर थोड़ा ध्यान लगाकर सोचेंगे तो आपको नजर आएगा, इस दुनिया में हर चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वह दो हिस्सों से बनी है। जैसे कि एक बैटरी का सेल, आपने देखा होगा उस पर प्लस और माइनस के दो चिन्ह नजर आते हैं। ये दोनों चीज़ें जब आपस में काम करेगी तभी बैटरी चलेगी और हम उससे अपना काम कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अपने मन में भी अच्छे और बुरे विचार आते हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। यदि आप कुछ कार्य को करते हुए नकारात्मक विचार से सोचते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आपको कभी भी उस कार्य में यश नहीं मिल सकता। आप यदि उसी कार्य को सकारात्मक विचार से अंजाम देंगे तो आपको यश अवश्य मिलेगा। हम अगर थोड़ा ध्यान देकर सोचेंगे तो हम अपने विचारों का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। वह आपको आपका लक्ष्य हासिल करने की सही दिशा दे सकते हैं। कौन से विचार सही है और कौन से गलत है, यह आपको तय करना है। आपने तय कर लिया तो बस आपको उस अच्छे विचारों वाली रेलगाड़ी को पकड़कर उसकी सवारी करनी है। अब आपको आपके लक्ष्य तक जाने की सवारी करनी है, तो टिकट तो चाहिए ही, जिससे आप निश्चिंत होकर बिना किसी डर या चिंता से आपके लक्ष्य तक का सफ़र कर सकते हैं। और यह टिकट है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यह आत्मविश्वास वाला टिकट जब तक आपके पास है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके मंजिल तक पहुंचने से। अगर इसको आपने गलती से कहीं गुम कर दिया तो फिर आप आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। विचारों वाली रेलगाड़ियां अनगिनत है, एक छूट भी गई तो दूसरी आ जाएगी, चिंता न करें। हम अक्सर अपनी परेशानियों को हल करने का विचार नहीं करते, बल्कि मन को शांत करने का विचार करते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या आप एक साथ दो काम कर सकते हैं? जैसे कि दौड़ते हुए मोबाइल में कुछ लिख रहे हैं, क्या यह संभव है? आप एक साथ दो काम करने का प्रयास करेंगे तो एक न एक काम तो खराब होगा ही। आप दौड़ते हुए गिरोगे या फिर आप जो लिख रहे हैं उसमें गलतियां करोगे। तो ठीक उसी प्रकार आप किसी परेशानी में उलझे हैं, उससे जूझ रहे हैं, तो क्या आप योग्य निर्णय ले पाएंगे? नहीं ना। अगर आप मन को शांत करने का विचार करोगे तो आप और उलझेंगे। हमारे विचार तय करते हैं कि आई हुई परेशानी, संकट आपके साथ देर समय तक रह सकते हैं या नहीं। हम परेशानी या आए हुए संकट के बारे में ज़्यादा सोचकर एक नकारात्मक विचारों का ऐसा जाल बुन लेते हैं जिसमें हम न चाहते हुए फंसते चले जाते हैं। हमें चारों तरफ संकट और परेशानी ही दिखाई देती है। छोटे से छोटा काम करने में भी हमें परेशानी होने लगती है। आप आपके विचार के जाल में अटक जाते हैं, जबकि वह विचारों के जाल आपने स्वयं बुने हैं। आप उसी के बारे में सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो। उपाय की तरफ हमारी नज़र जाती ही नहीं। आपके विचारों को उपाय की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित कीजिए। मन को शांत करने से अच्छा है आप आई हुई परेशानी का सामना कीजिए। सोच बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। विचार भी बदल जाएंगे। आई हुई परेशानी, संकट आपको छोटा नजर आएगा। दुनिया में कठिनाइयाँ तो आती जाती रहेंगी, तो परेशानी को संकट के रूप से मत देखिए। उसे जीवन में कुछ कर दिखाने का एक मार्ग मिल गया है, इस रूप में देखो, उसे स्वीकार करो, उससे लड़ो, उसका सामना करो। आपका जीवन बदल जाएगा। समय के साथ साथ प्रत्येक मार्ग बदल जाते हैं, आपके विचार भी। लेकिन आपके विचार ही यह तय कर सकते हैं कि आप जीवन में सफल हो पाओगे या नहीं। पेड़ भी एकदम से एक विशाल वृक्ष नहीं बन जाता। निरंतर कठिनाइयों का सामना करते करते वो एक छोटे पौधे से विशाल वृक्ष तक का अपना सफर पूरा करता है। एक विशाल वृक्ष की तरफ हम सबका ध्यान जाता है, पर उसने जिन परिस्थितियों का सामना किया है हम उसे देख नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार हम हमारे आसपास के सफल व्यक्ति को देख पाते हैं, पर उसके पीछे छिपा हुआ उसका संघर्ष नहीं देख पाते। आपने नदी का पानी तो देखा है,
पर उसका संघर्ष नहीं देखा है। वह निरंतर आगे बढ़ते रहता है, चलते रहता है। उसके रास्ते में कई विशाल चट्टानें आती है, लेकिन वह चलना नहीं छोड़ता, निरंतर आगे बढ़ता रहता है, अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। नदी की कोमल धारा भी चट्टान को काट देती है। इसीलिए आप भी अपने प्रयास से, अपने प्रयत्नों से निरंतर आगे बढ़कर नदी की तरह आने वाली हर एक परेशानियों का, कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकते हैं। बस निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कोई आपको बांध सकता है, आपको रोक सकता है, लेकिन आपके विचारों को नहीं। विचारों की कोई सीमा नहीं होती। एक दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके विचार हमेशा अमर रहेंगे। हम सब यह सोचते हैं कि जीवन में हम जल्दी सफल हो जाएं, लेकिन सिर्फ सोचना, सोचते रहना और करना कुछ भी नहीं। सिर्फ सोचने से आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपको सफलता पाने के लिए परिश्रम करना होगा। मेहनत, लगन और लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा, उसके प्रति आपका आत्मविश्वास आपको आपके लक्ष्य तक जरूर ले जाएगा। क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, यह आपको आपका मन बताता है। तो मन क्या है? हमारे विचार जहाँ से उत्पन्न होते हैं, वही शक्ति है मन। आपके विचारों के बिना मन का कोई अस्तित्व नहीं है। आपका मन अगर आपके वश में है तो आप कोई भी मुश्किल कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मन आपके बस में नहीं है तो आपको छोटे से छोटे कार्य करने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन कुछ समय अपने आप को देना होगा, ध्यान लगाना होगा, सोचना होगा कि मैं कौन हूँ। आपको रोजाना नियमित सारे कामकाज समाप्त होने के बाद आपको जितना समय मिले अपने आप को देना है। मैं कौन हूँ, यह सवाल बार बार मन को कीजिए। एक ना एक दिन आपको आपका उत्तर मिल जाएगा।